जय भीम साथियों। आइए आप लोगों को बाबा साहब की जब वो लंदन से वरिष्ठर की डिग्री लेकर के भारत में आते हैं और पहली बार कोर्ट में अपना कदम रखते हैं। कदम रखने के बाद एक मुंबई के बहुत बड़े सेठ के बच्चे को, जो कि इकलौता पुत्र होता है, उसको मौत के मुंह से कैसे बाहर निकाल देते हैं। आप भी सुन करके इस बात को सोचने में दंग रह जाएंगे कि एक व्यक्ति के पास इतना बड़ा दिमाग कैसे हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब लंदन से वरिष्ठर की डिग्री लेकर के भारत में पहली बार आते हैं और काले कोट में जब कचहरी के अंदर अपना पहला कदम रखते हैं तो उस कचहरी के कुछ वरिष्ठर लोग देख करके उनको पहचान जाते हैं कि यही वह डॉक्टर अम्बेडकर है, जो कि महार जाति से है। और बाबा साहब भी अन्य के जैसा अपना ठिया ढूंढने लगते हैं। ठिया जो कि वरिष्ठर लोगों को बैठने का स्थान होता है, ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते जब काफ़ी समय के बाद उन्हें अछूत होने के नाते उनको जब बैठने के लिए ठिया नहीं मिलता तो वहाँ के कुछ वरिष्ठर लोग मिल करके उनका मजाक उड़ाते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, तुम तो बड़े पढ़े लिखे विद्वान हो, तुमको कचहरी के अंदर रहने की क्या ज़रूरत, तुम्हारी तो दुकान कचहरी के बाहर भी अच्छी से चल जाएगी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब उन लोगों के बातों को बुरा नहीं मानते हैं और कचहरी के अंदर टिया यानी बैठने का स्थान न मिलने के कारण वह उनके बाहर ही, कचहरी के बाहर ही एक छोटी सी जगह को साफ़ सुथरा करके और वहाँ पे अपना ठिया बना लेते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए प्रतिदिन 1-2 केस उनके पास आता है और वो देखने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है। तभी एक सेठ, जिनका इकलौता पुत्र, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया हुआ है, पूरे मुंबई के वकीलों का चक्कर काटते हुए उसी कचहरी में पहुंच जाता है, जिस कचहरी के बाहर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वकालत कर रहे होते हैं बैठ कर के एक छोटे से स्थान पर। कई वरिष्ठर यानी मुंबई के लगभग सारे वरिष्ठर खारिज कर दिए होते हैं फाइल को देख करके कि आपका बेटा बच नहीं सकता है, फांसी की सज़ा ही होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। घूमते घूमते बेचारा सेठ उसी कचहरी में पहुंचता है जहाँ की बाबा साहब बैठे होते हैं। बाबा साहब उसके बाहर बैठे होते हैं। पहुंचता है, कहता है कि यहाँ भी कोई ऐसा वकील है जो हमारे बेटे को बचा सके, उसके बदले में मुझसे करोड़ों रुपये मांगेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सभी लोग फाइल को देखते हैं और सभी लोग इनकार कर देते हैं, लेकिन एक बार फिर बाबा साहब पे टोन कसते हुए मज़ा लेने के लिए फिर कहते हैं कि कचहरी के बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उनके पास जाइए, वो आपके बच्चों को बचा लेगा। अब सेठ सोचते हैं कि वो मेरे जो कचहरी के अंदर बैठा हुआ है वो नहीं बचा पाएगा, तो कचहरी के बाहर बैठा वो कैसे बचा लेगा। लेकिन मरता क्या नहीं करता। वो सेठ बेचारा भागते भागते डॉक्टर अम्बेडकर के पास जाता है और उनके पैरों में गिर जाता है। कहता है, हे साहब, मैं पूरे महाराष्ट्र के सभी वकीलों के पास गया, जो हमारे फाइल को देखता है वह डायरेक्ट मना कर देता है कि आपके बच्चे को कोई नहीं बचा पाएगा। अब मेरा आशा टूट रहा है, मैं क्या करूं। तभी बाबा साहब कहते हैं, उठो, ये फाइल और किसी को दिखाया कि नहीं दिखाया। वो व्यक्ति कहता है कि मैं दिखाया ही नहीं, इस फाइल के पीछे इतना पैसा खर्च किया कि आने वाली किसी की 3 पीढ़ियाँ भी उतना पैसा कमा नहीं सकती है।
बाबा साहब कहते हैं तो मैं क्या करूं, मैं तो एक छोटा सा वकील हूं, मेरा कोई सुनता भी नहीं है, इस कचहरी में मेरा मजाक भी उड़ाया जाता है, मेरे से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब बोले कि मैं इस फाइल को नहीं देख पाऊंगा। तभी सेठ कहता है कि मैं तो उस बच्चे का बाप हूँ, मैं तो जैसे तैसे करके उस पीड़ा को सहन कर लूँगा, लेकिन जिस दिन उस बच्चे की माँ को पता चलेगा कि मेरा बेटा नहीं है, उस दिन मेरे घर से एक नहीं दो अर्थी उठेगी। साहब, आप कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मैंने सारे वरिष्ठों के पास घुमा है, कोई इसको देखने को तैयार नहीं है इस फाइल को। जब सेठ ये बात कहता है कि हमारे घर से 2 अर्थी एक साथ उठेगी, तभी बाबा साहब भावुक हो जाते हैं और अपने बचपन की कुछ यादें सोचने लगते हैं, जब उनकी माँ कहा करती थी कि भीमा, अगर किसी के पूत को बचाने के लिए या किसी अच्छे काम को करने के लिए तुम्हें झूठ ही बोलना पड़े तो उसमें थोड़ा भी संकोच मत करना। बाबा साहब यही सोच रहे होते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ठीक है, जाओ, तुम्हारे बच्चे की केस मैं लड़ूंगा। कहानी थोड़ा गौर से सुनिएगा। उस बच्चे के ज़िंदगी और मौत के बीच का मात्र 10 ही दिन बचा होता है, यानी उस बच्चे को 10 दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी, इतना ही टाइम बचा होता है। कचहरी लगती है, कोर्ट लगते हैं, अदालत लगते हैं, सभी न्यायाधीश वगैरह लेकर के सभी जिला के कलेक्टर लोग सभी लोग बैठते हैं। दोनों पक्षों के वकील वहाँ पे खड़े होते हैं और काफ़ी समय बहस होने के बाद जज पूछता है कि डॉक्टर अंबेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? बाबा साहब कहते हैं, नहीं जज साहब, आप सज़ा सुनाइए। सेठ बड़े संकोच में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि यह व्यक्ति कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों का केस लड़ूंगा और यह कोर्ट में दलील भी नहीं कर रहा है, यानी कोर्ट में दलील भी नहीं दे रहा है। मन सोचता है कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारे यानी डॉक्टर अंबेडकर के चेहरे को देखा तो मुझे लगा कि ये केस डॉक्टर अंबेडकर लड़ेगा और जीत जाएगा, ये सेठ सोचता है अपने मन में। आखिरकार जज साहब फैसला सुना ही देते हैं और जल्लाद लोग फांसी के फंदे पर, कहानी बड़े गौर से सुनिएगा, कि जल्लाद लोग जब फांसी के फंदे पर उस बच्चे को लेकर जाते हैं और फांसी के फंदे गले में ज्यों डालते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ठहरो, और जज साहब को कहते हैं, जज साहब ठहरिए, आपने सिर्फ फांसी के सज़े की बात कही थी, मौत की बात नहीं कही थी। और तभी से ये कारवां चलती आ रही है कि जब किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है तो साथ ही साथ मौत सज़ा या सज़ाए मौत कही जाती है, ये लिख दी जाती है। तभी से ये कारवां चलती आ रही है। उस कोर्ट के वकील की बात सुन लीजिए, जो लोग बाबा साहब पे टोन कसते थे, मजाक उड़ा रहे थे, वे लोग दंग रह जाते हैं और बाबा साहब शेर की तरह उस बच्चे को छुड़ा करके